डॉक्टर मोहम्मद अल बरादी ने यह भी कहा है कि ईरान पर हमलों की धमकियां इराक जंग की तैयारियों जैसी गूंज रखती हैं। ये सूरत हाल बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। जमीनी हक़ाइक़ पर नजर डाली जाए तो सूरत हाल मजीद तशवीशनाक दिखाई देती है, क्योंकि ईरान के करीब अमरीकी दफाई असासों की पेशकदमी न सिर्फ तेज हो रही है बल्कि मुसलसल बढ़ भी रही है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक यह इजाफा ऐसे वक्त में किया गया है जब सदर ट्रंप ने ईरान की तरफ एक बड़े बहरी बेड़े की रवानगी का ऐलान किया। यह बेड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन पर मुश्तमिल है, जिसके साथ टोमाहाक मिसाइलों से लैस 3 जंगी जहाज भी शामिल हैं। इस मुकाम से F-35 और FA-18 लड़ाका तैयारे ईरान के अंदर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा कम अज कम 1 दर्जन F-15E लड़ाका तैयारे भी खित्ते में तैनात किए जा चुके हैं, जबकि सेटेलाइट तस्वीर के मुताबिक ये तैयारे उर्दन के एक फिजाई अड्डे पर मौजूद हैं, जहां जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान तैनाती हुई थी। पेंटागन ने मजीद पैट्रियट और थॉड दिफाई फिजाई निजाम भी रवाना किए हैं ताकि खित्ते में मौजूद 30 से 40 हजार अमरीकी फौजियों को ईरानी मिसाइल हमलों से बचाया जा सके। अगरचे अमरीका ने मुमकिन हमले की तैयारियां बज़ाहिर मुकम्मल कर ली हैं, ताहम सदर ट्रंप अब तक अपनी फैसला करने से गुरेजा है और मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर जारी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हालिया दिनों में ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाइयों के लिए पहले से कहीं ज्यादा वसी ऑप्शन की फहरिस्त पेश की गई है। हुकाम ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि मौजूदा ऑप्शन में यह इम्कान भी शामिल है कि अमरीकी अफवाज ईरान के अंदर बाद मुकामात पर बराह रास्त कार्रवाइयां करें। हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के मामले में इसी तर्ज अमल पर गौर कर रहे हैं जो उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ अपनाया था, जहां अमरीका ने निकोलस मादुरो को इक़्तिदार से हटाने के लिए तवील अरसे तक साहिल के करीब फौजी दबाव बरकरार रखा था। ताहम एक अमरीकी एहलकार ने कहा कि सदर ट्रंप और उनके मुशीरान इस बात से बखूबी आगाह हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन कार्रवाई की पेचीदगी और खतरात वेनेजुएला के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि ईरान एक कहीं ज्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म हरीफ है। यही वजह है कि सदर ट्रंप मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी रखे हुए हैं, जिनमें या तो बैक वक्त या किसी खास इम्तजाज के साथ अमल किया जा सकता है। उनमें से सबसे खतरनाक ऑप्शन यह हो सकता है कि अमरीकी कमांडोज को खुफिया तौर पर ईरान भेजा जाए ताकि उन जौहरी तंसीबात को तबाह या नुकसान पहुंचाया जा सके जो गुज़िश्ता जून में अमरीकी बमबारी से मुतासिर नहीं हुई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी अफवाज तवील अरसे से ऐसे खुसूसी मिशन की मशकें करती आ रही हैं जिनमें ईरान जैसे ममालिक के अंदर जाकर अहम अहदाफ को निशाना बनाना शामिल है। एक और इम्कान यह बताया गया है कि ईरान की आला क़यादत और फौजी अहदाफ पर हमलों का ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए जिससे मुल्क में शदीद इंतशार पैदा हो जाए और हालात इस नहज पर पहुंच जाए कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज या दीगर अनासिर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को इक़्तिदार से हटा दे। ताहम इस सूरत में यह वाज़ेह नहीं कि इक़्तिदार किसके हाथ में आएगा या नई इंतजामिया अमरीका के साथ ताल्लुकात के हवाले से किस हद तक मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करेगी। हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ कार्रवाई में दिलचस्पी की एक वजह ईरानी क़यादत की जानिब से उन पर मुबैना कातलाना हमले की कोशिशें भी हैं। उधर इसराइल एक तीसरे रास्ते पर जोर दे रहा है। इसराइली हुक्काम चाहते हैं कि अमरीका उनके साथ मिलकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर दोबारा हमले करे, क्योंकि इंटेलिजेंस हुक्काम के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता साल जून में 12 रोज़ा जंग के दौरान होने वाले नुकसानात के बाद अपने मिसाइल प्रोग्राम को बड़ी हद तक बहाल कर लिया है। जहां अमरीका दबाव बढ़ा रहा है, वहीं यूरोपीय ममालिक भी ईरान के खिलाफ इक़दाम तेज कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने एक बार फिर ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन ने दाखिली मामलात में जबरदस्ती और रूस की मदद करने के इल्जाम पर ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद की हैं। पाबंदियों की नई फहरिस्त में ईरानी वजीर दाखिला समेत 15 अफराद और 6 इदारे शामिल हैं। यूरोपीय कमीशन ने ईरान के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करने के यूरोपीय कौंसिल के फैसले का खैर मकदम किया है। पाबंदी वाले इक़दामात में असासे मुंजमद यूरोपीय यूनियन में सफरी पाबंदियां और फहरिस्त में शामिल अफराद को फंड्स या मुआशी वसाइल दस्तियाब करने की ममानियत शामिल है। यूरोपीय कौंसिल ने ड्रोन्स और मिसाइलों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मजीद अज्जा और टेक्नोलॉजीज की ईरान को बरामद, फरोख्त, मुंतकिली या फराहमी पर पाबंदी में तोसी कर दी है। कौंसिल ने इल्जाम आयद किया है कि ईरान यूक्रेन के शहरियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने में सहूलत फराहम करते हुए ये अशिया आगे रूस को फराहम कर रहा है। इसके अलावा कौंसिल ने ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में मुलविस होने की वजह से 4 अफराद और 6 इदारों पर पाबंदियां आयद की हैं। इससे कबल यूरोपीय यूनियन पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द फोर्स करार दे चुकी है, जिसके जवाब में ईरान ने भी यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया है। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा है कि पासदारान इनकलाब के खिलाफ करारदाद में शामिल यूरोपीय ममालिक की अफवाज ईरान के कानून के तहत दहशतगर्द समझी जाएंगी और इसके नताइज की जिम्मेदारी उन्हीं ममालिक पर आयद होगी। वाज़ेह रहे कि ईरानी पार्लियामेंट ने अप्रैल 2019 में मंजूर किए गए कानून के तहत पासदारान इनकलाब को ब्लैक लिस्ट करने वालों को दहशतगर्द करार देने की शिक शामिल की थी। यह सूरत हाल वाज़ेह कर रही है कि सिफारतकारी, धमकियों, अस्करी नकलो हरकत और पाबंदियों के इस खतरनाक इम्तजाज ने खित्ते को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। सवाल ये नहीं कि जंग की तैयारी हो रही है या नहीं, बल्कि असल सवाल यह है कि आया कोई फरीक आखिरी लम्हे पर पीछे हटकर मुज़ाकरात को वाकई मौका देगा
क्या तारीख एक बार फिर वही रास्ता इख्तियार करेगी जिसका इंजाम पूरी दुनिया भुगतती रही है और आइंदा भी भुगत सकती है। डॉक्टर मोहम्मद अल बरादी ने यह भी कहा है कि ईरान पर हमलों की धमकियां इराक जंग की तैयारियों जैसी गूंज रखती हैं। ये सूरत हाल बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। जमीनी हक़ाइक़ पर नजर डाली जाए तो सूरत हाल मजीद तशवीशनाक दिखाई देती है, क्योंकि ईरान के करीब अमरीकी दफाई असासों की पेशकदमी न सिर्फ तेज हो रही है बल्कि मुसलसल बढ़ भी रही है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक यह इजाफा ऐसे वक्त में किया गया है जब सदर ट्रंप ने ईरान की तरफ एक बड़े बहरी बेड़े की रवानगी का ऐलान किया। यह बेड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन पर मुश्तमिल है, जिसके साथ टोमाहाक मिसाइलों से लैस 3 जंगी जहाज भी शामिल हैं। इस मुकाम से F-35 और FA-18 लड़ाका तैयारे ईरान के अंदर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा कम अज कम 1 दर्जन F-15E लड़ाका तैयारे भी खित्ते में तैनात किए जा चुके हैं, जबकि सेटेलाइट तस्वीर के मुताबिक ये तैयारे उर्दन के एक फिजाई अड्डे पर मौजूद हैं, जहां जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान तैनाती हुई थी। पेंटागन ने मजीद पेट्रियट और थॉड दिफाई फिजाई निजाम भी रवाना किए हैं ताकि खित्ते में मौजूद 30 से 40 हजार अमरीकी फौजियों को ईरानी मिसाइल हमलों से बचाया जा सके। अगरचे अमरीका ने मुमकिन हमले की तैयारियां बज़ाहिर मुकम्मल कर ली हैं, ताहम सदर ट्रंप अब तक अपनी फैसला करने से गुरेजा है और मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर जारी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हालिया दिनों में ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाइयों के लिए पहले से कहीं ज्यादा वसी ऑप्शंस की फहरिस्त पेश की गई है। हुकाम ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि मौजूदा ऑप्शंस में यह इम्कान भी शामिल है कि अमरीकी अफवाज ईरान के अंदर बाद मुकामात पर बराह रास्त कार्रवाइयां करें। हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के मामले में इसी तर्ज अमल पर गौर कर रहे हैं जो उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ अपनाया था, जहां अमरीका ने निकोलस मादुरो को इक़्तिदार से हटाने के लिए तवील अरसे तक साहिल के करीब फौजी दबाव बरकरार रखा था। ताहम एक अमरीकी एहलकार ने कहा कि सदर ट्रंप और उनके मुशीरान इस बात से बखूबी आगाह हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन कार्रवाई की पेचीदगी और खतरात वेनेजुएला के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि ईरान एक कहीं ज्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म हरीफ है। यही वजह है कि सदर ट्रंप मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी रखे हुए हैं, जिनमें या तो बैक वक्त या किसी खास इम्तजाज के साथ अमल किया जा सकता है। उनमें से सबसे खतरनाक ऑप्शन यह हो सकता है कि अमरीकी कमांडोज को खुफिया तौर पर ईरान भेजा जाए ताकि उन जौहरी तनसीबात को तबाह या नुकसान पहुंचाया जा सके जो गुज़िश्ता जून में अमरीकी बमबारी से मुतासिर नहीं हुई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी अफवाज तवील अरसे से ऐसे खुसूसी मिशन की मशक़ें करती आ रही है जिनमें ईरान जैसे ममालिक के अंदर जाकर अहम अहदाफ को निशाना बनाना शामिल है। एक और इम्कान यह बताया गया है कि ईरान की आला क़यादत और फौजी अहदाफ पर हमलों का ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए जिससे मुल्क में शदीद इंतशार पैदा हो जाए और हालात इस नहज पर पहुंच जाए कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज या दीगर अनासिर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को इक़्तिदार से हटा दे। ताहम इस सूरत में यह वाज़ेह नहीं कि इक़्तिदार किसके हाथ में आएगा या नई इंतजामिया अमरीका के साथ ताल्लुकात के हवाले से किस हद तक मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करेगी। हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ कार्रवाई में दिलचस्पी की एक वजह ईरानी क़यादत की जानिब से उन पर मुबैना कातलाना हमले की कोशिशें भी हैं। उधर इसराइल एक तीसरे रास्ते पर जोर दे रहा है। इसराइली हुकाम चाहते हैं कि अमरीका उनके साथ मिलकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर दोबारा हमले करे, क्योंकि इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता साल जून में 12 रोज़ा जंग के दौरान होने वाले नुकसानात के बाद अपने मिसाइल प्रोग्राम को बड़ी हद तक बहाल कर लिया है। जहां अमरीका दबाव बढ़ा रहा है, वहीं यूरोपीय ममालिक भी ईरान के खिलाफ इक़दाम तेज कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने एक बार फिर ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन ने दाखिली मामलात में जबरदस्ती और रूस की मदद करने के इल्जामात पर ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद की हैं। पाबंदियों की नई फहरिस्त में ईरानी वजीर दाखिला समेत 15 अफराद और 6 इदारे शामिल हैं। यूरोपीय कमीशन ने ईरान के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करने के यूरोपीय कौंसिल के फैसले का खैर मकदम किया है। पाबंदी वाले इक़दामात में असासे मुंजमद यूरोपीय यूनियन में सफरी पाबंदियां और फहरिस्त में शामिल अफराद को फंड्स या मुआशी वसाइल दस्तियाब करने की ममानियत शामिल है। यूरोपीय कौंसिल ने ड्रोन्स और मिसाइलों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मजीद अज्जा और टेक्नोलॉजीज की ईरान को बरामद, फरोख्त, मुंतकिली या फराहमी पर पाबंदी में तोसी कर दी है। कौंसिल ने इल्जाम आयद किया है कि ईरान यूक्रेन के शहरियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने में सहूलत फराहम करते हुए ये अशिया आगे रूस को फराहम कर रहा है। इसके अलावा कौंसिल ने ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में मुलविस होने की वजह से 4 अफराद और 6 इदारों पर पाबंदियां आयद की हैं। इससे कबल यूरोपीय यूनियन पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द फोर्स करार दे चुकी है, जिसके जवाब में ईरान ने भी यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया है। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा है कि पासदारान इनकलाब के खिलाफ करारदाद में शामिल यूरोपीय ममालिक की अफवाज ईरान के कानून के तहत दहशतगर्द समझी जाएंगी और इसके नताइज की जिम्मेदारी उन्हीं ममालिक पर आयद होगी। वाज़ेह रहे कि ईरानी पार्लियामेंट ने अप्रैल 2019 में मंजूर किए गए कानून के तहत पासदारान इनकलाब को ब्लैक लिस्ट करने वालों को दहशतगर्द करार देने की शिक शामिल की थी। यह सूरत हाल वाज़ेह कर रही है कि सफारतकारी, धमकियों, अस्करी नकलो हरकत और पाबंदियों के इस खतरनाक इम्तजाज ने खित्ते को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। सवाल ये नहीं
कि जंग की तैयारी हो रही है या नहीं, बल्कि असल सवाल यह है कि आया कोई फरीक आखिरी लम्हे पर पीछे हटकर मुज़ाकरात को वाकई मौका देगा या तारीख एक बार फिर वही रास्ता इख्तियार करेगी जिसका इंजाम पूरी दुनिया भुगतती रही है और आइंदा भी भुगत सकती है।